नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। क्वार्टर वन के नतीजे जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं आफ्टर मार्केट। कल इस स्टॉक पे इस नतीजे का इम्पैक्ट जो है वो सुबह सुबह देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे बात करने वाले स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के इस क्वार्टर के। जो भी आंकड़े वो सारे के सारे करोड़ में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वार्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा 11,850 करोड़ के आसपास का देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 11,200 करोड़ था। तो 650 करोड़ के आसपास की बढ़त जो है इसमें आपको इंटरेस्ट इनकम में देखने मिल रही है। साल दर साल देखिए 9,100 करोड़ के आसपास से बढ़ के आंकड़ा 11,850 करोड़ देखने मिल रहा है, लेकिन साल दर साल भी एक अच्छा जंप जो है वो आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम का आंकड़ा भी इस बार अच्छा है, 13,725 करोड़ इनकम आती हुई दिख रही है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 12,765 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको एक बढ़त देखने मिल रही है टोटल इनकम में, और साल दर साल भी देखिए 10,666 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 13,725 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की तो 9,123 करोड़ की एक्सपेंसेस क्वार्टर में है। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस 8,197 करोड़ थी, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस भी बढ़ी है। और पिछले साल देखे 6,661 करोड़ के मुकाबले 9,000 करोड़ के पार एक्सपेंस का नंबर, तो साल दर साल एक्सपेंस और भी ज्यादा जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टैक्स एक्सपेंसेस निकालने के बाद इस क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर 3401 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 3401 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे बिल्कुल फ्लैट नंबर है। यहाँ पे कोई भी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में नहीं मिलती हुई दिख रही है, लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे 2959 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 3400 करोड़ के आसपास का देखने मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट है, लेकिन साल दर साल जो है वो एक ठीक ठाक बढ़त आपको 10% से ज्यादा की लगभग देखने को मिल रही है। 12-13% के आसपास की बढ़त जो है वो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल बेस पे देखने मिली है। बेसिक ईपीएस की बात करें, 55 रुपए की बेसिक ईपीएस इस क्वार्टर में आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 55 रुपए 7 पैसे थी। और पिछले साल ये आंकड़ा 48 रुपए 93 पैसे के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के आसपास के ही कहीं ना कहीं नंबर देखने को जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के हिसाब से किस तरीके के जो नंबर है वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें लोन लॉस एंड प्रोविजन फॉर क्वार्टर वन FY25 was 1685 करोड़ अगेंस्ट 994 करोड़ इन क्वार्टर वन FY24। तो पिछले साल के मुकाबले में अगर हम देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लगभग लगभग 1685 करोड़ के प्रोविजन देखने को मिल रहे हैं 995 करोड़ के मुकाबले, जो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। 16% जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया 5,265 करोड़, जो कि 4,451 करोड़ था पिछले साल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर अगर इस क्वार्टर का देख रहे हैं तो 3,912 करोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। FY25 क्वार्टर वन में 14% का इंक्रीमेंट है। 3437 करोड़ रुपए क्वार्टर वन में आपको FY24 में देखने को मिल रहा था। ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का जो नंबर है वो किस तरीके का आता हुआ दिख रहा है। 0.86% ग्रॉस एनपीए और 0.38% नेट एनपीए आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 0.87 था तो वो घट के 0.86 हो गया। 0.31 नेट एनपीए था जो बढ़ के 0.38 हो गया। 30 जून 2023 तक का जो नंबर है वो आपको देखने में द कंपनी हैज प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो ऑफ 56% ऑन स्टेज 3 एसेट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप यहाँ देख रहे हैं 21.65% पे कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो अब अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस के लिहाज से, आज नतीजों से पहले यहाँ पे और प्रेशर दिखता हुआ नजर आ रहा है। 6,727 पे स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2.25% की गिरावट थी। बजट का दिन था तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से सुबह से ही इस स्टॉक में प्रेशर था, और नतीजों से पहले भी स्टॉक कहीं ना कहीं कमजोर ही बंद होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। दिन की लोअर रेंज थी 6,620 की, 6,944 का इंट्राडे हाई था, जहां से स्टॉक बहुत गिरावट के साथ बंद हुआ। लगभग 19,31,000 जो कि भारी भरकम वॉल्यूम भी जो थे वो आज के दिन ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिले हैं। बात करें चार्ट पे तो क्लियर कट जो ब्रेकडाउन है वो आपको देखने को मिल रहा है। कल हमने बात की थी कल के बजाज फाइनेंस के प्रीव्यू में नतीजों के, एक ब्रेकडाउन 6,900 के देखने नीचे मिला है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपको फर्दर गिरावट देखने मिले, और आज के दिन भी अगर हम देख रहे हैं लगभग 2.2% गिरावट आज के दिन स्टॉक में देखने को मिली है 6,700 के आसपास। तो कल के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 6,500 के आसपास का, जो कि कहीं ना कहीं 4 जून के दिन क्लोजिंग बेसिस का लो था जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हुए दिखाई देते।
क्या यहाँ पे स्टॉक आ सकता है नहीं आ सकता, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नतीजे जो है वो मिक्स साइड में देखने को कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, तो वो मार्केट समझेगा कि कल किस तरीके से ओपनिंग देनी है इस स्टॉक की। वही अगर हम ऊपर बात करें तो 7,100 का वो लेवल है, जब तक उस लेवल के पार निकल के टिकता नहीं है साइकोलॉजिकली, क्योंकि 200 ईएमए के नीचे तो स्ट्रक्चर इस स्टॉक का थोड़ा आपको कमजोरी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर रिकवरी आती है तो 7,100 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा, वो निकलता है तो फिर 7,300 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है जहां पे स्टॉक मल्टीपल टाइम टकराया है और वहीं से फेल होता हुआ दिखाई दिया ब्रेकआउट। तो 7,300 के ऊपर निकला तब तो फिर आप यहाँ समझ लीजिए कि एक बहुत जबरदस्त रैली जो है वो आएगी और इसका पूरा डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर ये स्टॉक वापस तेजी की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब तक 7,300 नहीं निकलता ये स्टॉक कहीं ना कहीं सेलोन राइज जैसा ही बनता हुआ शायद दिखाई दे सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।